नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन है। बड़ों के साथ साथ स्टूडेंट्स भी घर में बंद हैं। इस वजह से जहां बड़े लोगों का कामकाज बंद है, वहीं लॉकडाउन की वजह से ही बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है, खासकर 9वीं, 10वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स के साथ। कुछ बच्चों के एग्जाम हो गए हैं, कुछ के अधूरे रह गए। आज हम अपने इस खास शो के जरिए इन बच्चों की मदद की कोशिश करेंगे जो ये पूछ रहे हैं लॉकडाउन में पढ़ें तो पढ़ें कैसे। और आज इस शो में कुछ ही पलों में हमारे साथ फोन लाइन पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जुड़ेंगे। साथ ही कुछ और गेस्ट हैं जिनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। दीपक मूंड जी निदेशक हैं आईटीसी के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विजय सोनी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षक संघ के। मैं दीपक जी और विजय जी, आप दोनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। कुछ ही पलों में आपसे बातचीत शुरू करूंगा। उससे पहले आज का मैटर क्या है, इसको समझने के लिए हम आपको सीधे कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। बच्चों की क्या समस्याएं हैं, पढ़ाई में कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। मैं अमन राज, अभी मैंने अपने 10th क्लास सीबीएसई के एग्जाम्स दिए हैं। लॉकडाउन के कारण मैं अपने कॉलेज नहीं जा सकता और अभी 11th क्लास के बुक्स भी मेरे पास नहीं है। तो इस लॉकडाउन के समय का मैं किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ और क्या कुछ नया सीख सकता हूँ। मेरा नाम नैना सेनी है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ और अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पहल की है, लॉकडाउन करवा के और हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स है उनको आगे करके, जिससे कि हमें मैथ की जो एग्जाम है उनमें मतलब पढ़ाई करने में बहुत अच्छी वो होगी। और हमारे 10th का बोर्ड है तो हमारे स्कोर भी बहुत अच्छे होंगे SST और मैथ में। तो इसके चलते हमें मतलब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अनाउंस किया है। तो हमारे स्कूल में ग्रुप में हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसके लिए फ़ोन मतलब स्मार्टफोन तो है पर भैया का है तो उसमें थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है और पड़ोसियों का ले नहीं सकते। मेरा नाम आभा सिंह है। मैं कक्षा 12वीं में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने अभी बहुत अच्छी पहल कर रखी है और सरकार ने हमारे 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट्स भी आगे बढ़ा दी है। परंतु हमारे घर में इंटरनेट और स्मार्टफोन सुविधा नहीं होने के कारण हमारी पढ़ाई में रुकावट बन रही है। मेरा नाम ऋतिक शर्मा है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। हम ऑनलाइन शिक्षा की चेष्टा कर रहे हैं परंतु उचित सेवाओं के अभाव के कारण हम उस कार्य में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपने जो कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन चालू किया है उसमें हम अपनी पूर्ण सहभागिता का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इससे हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। यदि हम ऑनलाइन पढ़ाई का प्रयास करें तो हमारे पास स्मार्टफोन व इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। मेरा नाम दिशांत तंवर है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। सर अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में हमारी स्कूलें भी बंद है और हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हमारे घर में ना स्मार्टफोन है, ना लैपटॉप है, ना इंटरनेट कनेक्शन है। ऐसे में हमारी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है और हम ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। इसलिए आप हमें कुछ सुझाव दें। सर हमारे पास ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है और ना लैपटॉप है। हम ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें। और हमारे गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चों की जो समस्याएं हैं वो सीधे आपने बच्चों के मुंह से सुनी। बच्चों ने खुद जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या जिस डायलेमा से गुजर रहे हैं उसको वीडियो क्वेश्चंस के रूप में हमारे साथ शेयर किया, जिस पर बातचीत के लिए हम ये शो लेकर आए हैं। दीपक मूंड जी, जितने बच्चों की मैंने बातचीत सुनी उसके आधार पर मैं क्लियर कट 2 कैटेगरी रख सकता हूं। एक तो बोर्ड के हिसाब से, एक तो निजी और सरकारी विद्यालय जो होते हैं उनके बच्चों की अलग अलग तरह की चीजें हैं। दूसरा, एक वो बच्चे जो डिजिटल राजस्थान का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे जो फिलहाल डिजिटल राजस्थान का हिस्सा नहीं है, वो आने वाले समय में हो सकते हैं और इन्हें एड्रेस किया जाना जरूरी है। दीपक जी। हम इस कैटेगरी को लेके चल रहे हैं कि डिजिटल राजस्थान, अगर आप माने कि 2 तरह की अगर आप कैटेगरी मानते हैं, जो बच्चे अभी डिजिटाइज हो चुके हैं, जिनके पेरेंट्स और जिनकी स्मार्टफोन तक पहुंच है, और दूसरे वो हैं जो कि स्मार्टफोन तक पहुंच उनकी नहीं है। तो माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी महोदय का जो निर्देश था, ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने निर्देश दिए कि इस लॉकडाउन के दौरान हम अधिकतम बच्चों तक कैसे पहुंच सके। तो अभी हमने जो शुरुआत की है, 3 लेयर शुरुआत हमने की है। हम चाह रहे हैं कि कम से कम जिनके पास मिनिमम सुविधाएं हैं उन तक तो पहुंच हमारी बनाए। सबसे पहले हमने शाला दर्पण के ऊपर सभी तरह के जो कंटेंट्स थे, ई कंटेंट, बुक थी PDF फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में,
वो सब अवेलेबल करवाई है कि जिन पेरेंट्स के पास मिनिमम एंड्रॉयड फोन, iOS या कुछ भी स्मार्टफोन का कोई भी डिवाइस है, ठीक है, तो वो वहां से एक्सेस कर सके। उसके बाद हमने ये प्रयास किया कि अगर वो एक्सेस करने में भी सुविधा नहीं है तो सिंपल वो यूट्यूब देखते हैं, तो वहां हम लाइव सेशंस उनके लिए करवाएं। जो बोर्ड के बच्चे बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, उनके सामने आज ये समस्या भी होगी कि जैसे उनके एग्जाम खत्म होंगे तो वो लोग कैसे नए कैरियर चुने, नए कॉलेज की तरफ जाएं, आगे क्या करें। ठीक है, तो इसके लिए हमने यूट्यूब के लाइव सेशंस हम लोग शुरू करवा रहे हैं माननीय मंत्री जी के जो निर्देश के अनुसार। और हमारा पहला सेशन 4 से 5 बजे तक का होगा कैरियर काउंसलिंग का। पढ़ाई के साथ साथ ये चीज भी जरूरी है कि बच्चे घर बैठे अपने पेरेंट्स के साथ ये लाइव सेशन कर सकें। और ये हमारा लाइव सेशन हर मंगलवार और हर शुक्रवार को यूट्यूब के थ्रू बच्चों को। सर, ये जो आपकी 3 लेयर फैसिलिटी है जिसको लेकर निर्देश मिले, क्लियरली मैं ये बोल रहा हूं कि हाँ, ये जो फैसिलिटीज हैं वो डिजिटल राजस्थान का हिस्सा जो लोग बन चुके हैं उनके लिए मुफीद है, लेकिन जो नहीं बन पाए हैं या आने वाले समय में बनेंगे, उनकी समस्या को किस तरह एड्रेस किया जाएगा? उनकी समस्या को एड्रेस करने के लिए हमने अभी एक नए इनिशिएटिव पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। स्माइल नाम से प्रोजेक्ट पे जो मंत्री जी का निर्देश हमें मिला था, हम लोग वो सोमवार से लॉन्च कर रहे हैं। वो थोड़ा सा सेकंड स्टेप के बच्चे जो बड़े स्मार्ट जो डिजिटल डिवाइस उनके पास नहीं है, पर कुछ ऐसे डिवाइसेस सिंपल होते हैं जो आजकल व्हाट्सएप बड़ा पॉपुलर है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू भी हम छोटे छोटे वीडियोस, लेसन्स उन बच्चों तक पहुंचाएं। और इसके आगे चरण में जाके हमारा जो 4th स्टेप होगा, जिसके बारे में हम लोग R&D स्टार्ट कर रहे हैं, वो IVRS के थ्रू या किसी तरह से जो हमारी सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीम है हमारी SCRT उदयपुर लेवल पे 60-70 लोगों की, तो हम सोच रहे हैं फोन इन की तरह हमारी जो नेक्स्ट प्लानिंग है, फोन इन के थ्रू हमके उनकी क्वायरीज, उनके लेसन्स उन तक पहुंचाए। तो इस तरह से हम लोग 4 मैं आगे भी आपसे और बातचीत करता हूं, लेकिन उससे पहले विजय सोनी जी, मैं आपसे भी कुछ सवाल लेना चाहता हूं। विजय सोनी जी, हम ग्राफिक्स के जरिए ये चला रहे हैं कि बच्चों को किस तरह की समस्या है, पढ़ें तो पढ़ें कैसे, और पढ़ें तो पढ़ें कैसे उसका जवाब देने की भी हमने कोशिश की है, लेकिन सारी चीजें आकर टिक जाती हैं इंटरनेट के ऊपर। विजय सोनी जी, मेरा सवाल बेहद सिंपल मैं रखूंगा। ऑनलाइन वीडियोस देखने के साथ एक पक्ष तो ये हो जाता है कि फिर वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है, जब तक कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या व्हाट्सएप लाइव के जरिए या फेसबुक लाइव के जरिए उसको 2 वे कम्युनिकेशन नहीं बनाते हैं, तब तक वो महज कुछ शब्द हैं जो सुन लिए जाएंगे या रट लिए जाएंगे। जब तक 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक हम कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर पाएंगे। सही कह रहे हैं, निश्चित रूप से स्वप्निल जी, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। जैसा कि दीपक मूंड जी ने भी कहा है कि अभी तक ये सारी जगह पर इस बात को श्योरिटी के साथ में नहीं पहुंचा पाए हैं कि एंड्रॉइड फोन या स्मार्टफोन सारे बच्चों के पास है। करेक्ट। और निश्चित रूप से ये बात सार्वभौमिक सत्य है कि राजस्थान के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में वो गरीब तबके का बच्चा राजकीय विद्यालय में आता है जिसको कि रोटी रोजी का भी संकट सामने होता है। उनके पास में या उनके अभिभावकों के पास में स्मार्टफोन होना एक द्विवा स्वप्न की तरह है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि सारे बच्चों के पास में स्मार्टफोन नहीं है। ऐसी स्थिति में यूट्यूब देखना या व्हाट्सएप चलाना उस बच्चे के लिए संभव नहीं है। तो चाहे ये 1 वे बात रहे या 2 वे रहे, ये सारी चीजें उस बच्चे तक आज प्रथम चरण में पहुंचना असंभव सा लग रहा है। निश्चित रूप से राजस्थान सरकार द्वारा जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, शिक्षा विभाग द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये अच्छा है, स्वागत योग्य है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होंगे। वर्तमान में एकदम इसका लाभ बच्चों को मिल जाए, ये संभव दिखता नहीं है। ठीक है, तो विजय सोनी जी, एक सवाल और। अब जैसे आप ही ने कहा कि भाई कई ऐसे घर होंगे जिनके पास हो सकता है स्मार्टफोन ना हो, मैं कह रहा हूं हो भी तो हो सकता है उनके पास डेटा प्लान्स ना हो, वो स्मार्टफोन का उस तरह से इस्तेमाल ना कर रहे हो, उनको पर डे का 500 MB या 100 MB का उन्होंने प्लान लेकर रखा हो, तो वो भी एक ऑब्स्टेकल है जो शायद एड्रेस किया जाए आने वाले चरणों में। लेकिन अब विजय सोनी जी, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं, जैसे मेरी बेटी जिस स्कूल में है वहां पर टीचर ने क्लास के बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रखा है जिसमें वो डेली वर्कशीट्स डाल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि गांव के दूरस्थ स्कूलों में टीचर्स ने इतनी जहमत उठाई होगी कि गांव के जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनका हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जिसमें उनके पेरेंट्स को जोड़ें। मुझे नहीं लगता कि ये एफर्ट्स कभी उठाए गए होंगे। दीपक मूंड जी, मैं आ रहा हूं, बस विजय सोनी जी से इसका जवाब ले लूं। जी विजय जी।
स्वप्निल जी, आप सही कह रहे हैं और जैसा दीपक मूंड जी ने कहा भी है, और मैं आपकी जानकारी बताना चाहूंगा कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस तरह का प्रयास प्रारंभ किया है कि शिक्षकों का और अभिभावकों का विद्यार्थियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए और ये कंटेंट जो कि विभाग द्वारा उपलब्ध होंगे इसको पीओ के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचाने की सुनिश्चितता करेंगे। लेकिन यहाँ जो उदाहरण आपने दिया है कि आपकी बच्ची के क्लास टीचर ने इस तरह का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिन उदाहरण को आपने कोट किया है वो शिक्षक घर पर बैठे हैं और उनका काम सिर्फ इस ऑनलाइन पढ़ाई की ओर है। राजस्थान सरकार के या राजकीय विद्यालय के शिक्षक, हजारों हजार शिक्षक सर्वे कार्य में, निगरानी कार्य में लगे हुए हैं। वो अपने फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो अपने फील्ड की 7-7 घंटे की निगरानी की ड्यूटी करें, सर्वे का काम करें या इस ऑनलाइन व्यवस्था को करें, यह बात भी यहां पर बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल, और न जाने क्यों हर बार ये स्थिति आती है कि अमूमन तकरीबन हर दूसरे या तीसरे काम में शिक्षकों को लगा दिया जाता है। ये हम पूर्व में भी देखते रहे, लेकिन अब ये एक ऐसा वक्त है जिस वक्त तो हम टीचर्स के हौसले को सलाम ही कर सकते हैं। वो भी एक जरूरी पोर्शन है जो वो सर्वे में लगे हुए हैं। वो भी समाज को एक दिशा देना ही है एक तरह से। दीपक मूंड जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बहुत बेसिक बातें हैं जिनको हम यहां पर एड्रेस कर रहे हैं। एक तो ये कि जिनकी देखिए जान जरूरी है, और जब जान बच जाएगी तो फिर करियर जरूरी है। जो बच्चे घर में बैठे हैं, जिनकी एग्जाम बीच में छूट गई है, उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो फिलहाल होने वाले पेपर पर फोकस करेंगे। लेकिन जिनकी एग्जाम्स हो गई हैं, उनके पास कई रास्ते खुल जाते हैं कि हम कोचिंग में जा सकते हैं, हम ट्यूशंस ले सकते हैं, क्योंकि हमारे आगे तो AIEEE भी है, आजकल तो नीट है, हमारे सामने दुनिया भर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और उस पर फोकस होना चाहेंगे। स्वप्निल जी, ये इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आपने इश्यूज उठाए, एक तो हर टीचर की रीच स्टूडेंट तक हो, और हम लोग जो भी ऑनलाइन कंटेंट दे रहे हैं वो वन वे ना रहे। स्टेट गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा फोकस इसी चीज पे रहा है। तो हमने जो इनिशिएटिव ये शुरू किया है स्माइल, इसमें जो कंटेंट हम बच्चों तक पहुंचा रहे हैं वो टीचर्स तक पैरेलल जा रहा है। ठीक है। और हर टीचर अभिभावकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़ा हुआ है। और क्योंकि मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली कह पा रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट 1 घंटे पहले हमने पूरे राजस्थान के साथ जूम वीसी की थी। इस वीसी में लगभग 650 ऑफिसर्स और जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे वो सब इसमें शामिल हुए। लेकिन दिए की लौ जहां तक रोशन कर रही है, आप उन इलाकों को देख रहे हैं। मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूं जहां दिए के तले अंधेरा है। स्वप्निल जी, मैं अंधेरे वाले इलाके की पे ही जा रहा हूं, अभी उसी की बात कर रहा हूं। हाँ। कि वहां टीचर्स जो अभी सभी अपने हेडक्वार्टर्स पे हैं, सर्वे ड्यूटीज में लगे हुए हैं, और ये एक ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां की हमें वो काम करना है। और साथ साथ उन्हें जो भी जितना भी टाइम मिलता है, हम उन पे ज्यादा बर्डन नहीं डाल रहे कि केवल वो फॉरवर्ड कर दें फिलहाल, और वो कंटेंट उनके पास भी उन्हें पता लगे, टीचर्स को पता होगा कि आज बच्चों ने क्या चीज देखी है। और टेलीफोनिक कम से कम वो आपस में जुड़े हुए हैं। हम इसको इस तरह से देख रहे हैं, आधा गिलास भरा हुआ देख रहे हैं। हम इस सिचुएशन में हैं कि हम कितना कर पा रहे हैं। अगर हम 0 पे होते तो इस चीज को सोच के 0 पे रहते। सर देखिए, मेरा ये मानना है कि आप जिस ग्लास को आधा भरा हुआ देख रहे हैं, मैं उस ग्लास को देखते हुए ये सोच रहा हूं कि आप लोगों की क्षमता है उस ग्लास को पूरा भरने की, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आप लोग कर सकते हैं। मैं रास्ते नहीं सुझा सकता, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन आप लोग एक्सपर्ट्स हैं। जिस 2 वे कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा था, क्या उस दिशा में भी कुछ सोचा जा रहा है? उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो हमारा कम्युनिकेशन था कि कंटेंट टीचर और स्टूडेंट के पास पैरेलल जाए, पेरेंट्स भी उसमें जुड़े रहे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हम कम से कम उन लोगों तक जरूर पहुंच जाएं जो कहीं ना कहीं हमारे रीच में है। ठीक है। जब इसके एनालिसिस के बाद नेक्स्ट वीक तक हमारे पास ये डाटा आएगा कि हमारे कितने बच्चे, कितने एरिया अभी रीच से छूट रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग नया प्लान बनाएंगे उन तक भी पहुंच सके, और हम लोग घर बैठ के बिना लॉकडाउन तोड़े हुए किस तरह से बच्चों तक पहुंच जाएं और हमारा कंटेंट उन तक पहुंचा पाएं। कि जो चीज आप लोग अब तक बड़े प्राइवेट सिनेरियो में देखते थे वो हमने स्टार्टअप किया है अभी, और हम काफी आगे तक जाएंगे, हम कॉन्फिडेंट। अच्छा, मान लीजिए कि क्या ये आइडिया फिजिबल हो सकता है? आप अभी फिलहाल हर उस कदम की बात कर रहे हैं जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल है, तो चलिए मैं पहले उसी पोर्शन पर बात कर लेता हूं। विजय सोनी जी, क्या ये तरीका फिजिबल हो सकता है कि जो टीचर्स हैं वो शॉर्ट ऑडियो क्लिप्स बना दें, जो स्कूल को प्रोवाइड करवा दिए जाए और वो ऑडियो क्लिप्स बच्चों तक पहुंचे? पॉइंट नंबर 1, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी 1 या 2 टीचर्स को जो रेडियो स्टेशंस है वहां पर ले जाया जाए, भले वो प्राइवेट फ्रीक्वेंसी के रेडियो चैनल्स हो या फिर सरकारी रेडियो चैनल हो,
वहां पर टाइम स्लॉट बांट दिया जाए कि इस आधे घंटे इस सब्जेक्ट पर ये टीचर आज के दिन 11वीं क्लास के लिए कुछ बताएंगे, उसको सुन लें। रेडियोस तक तो मेरे ख्याल से बच्चों की पहुंच साधारण मोबाइल के थ्रू भी बन जाएगी। विजय सोनी जी। निश्चित रूप से स्वप्निल जी, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा इसमें हर्डल के रूप में देखा जा रहा है कि सारी जगह पर ये उपलब्ध नहीं है, और ये जो कंटेंट है ये पहले से एनसीईआरटी के यूट्यूब पे और दूसरी जगह पर उपलब्ध है। और मैं इसके लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की सारी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा आज कि उन्होंने इस सारे कंटेंट को एक जगह लाने का काम किया है और उन कंटेंट को वीडियो में और ऑडियो के रूप में ये व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का काम कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है, इसकी सराहना होनी चाहिए, परंतु इसका एग्जीक्यूशन इस तरह से हो कि वो सब तक पहुंचे, बस इस चिंता को हमको देखना है और सब तक इसकी सुलभ उपलब्धता हो, तभी ये इसका एक समग्र रूप से एक परिणाम सामने आने का काम होगा। दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से इसके अच्छे होंगे अगर राजस्थान सरकार इसके ऊपर सीरियसली काम करती है। जब एक टीचर, एक प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ के आप जब आप समस्या की तरफ देख रहे हैं, अमूमन सर बच्चे आपके पास आते हैं एक सवाल लेकर जिसका सोल्यूशन आप बताते हैं। जिस समस्या की ओर आप देख रहे हैं, क्या उसका कोई सोल्यूशन भी आपने सोचा है? कोई सोल्यूशन आप सुझा सकते हैं? निश्चित रूप से हमारा पहला ध्यान तो यही रहेगा कि जिस तरह से इंटरनेट जिन बच्चों के पास में नहीं है, जो यूट्यूब या व्हाट्सएप का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनको किस तरह से इसमें जोड़ा। विजय सोनी जी, मैं आपको कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं। इस वक्त मेरे साथ शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गोविंद जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मुझे सुन पा रहे हैं गोविंद जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्ते सर। हमने कुछ बच्चों के वीडियोस गोविंद जी हमें मिले, जिसमें हर तरह के बच्चे थे, या तो प्राइवेट स्कूल्स के थे या सरकारी स्कूल्स के थे। कुछ की एग्जाम्स हो चुकी हैं, वो घर में बैठे हैं, कुछ की एग्जाम्स अधूरी छूट गई हैं, और वो अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित थे कि हमें पढ़ाई के लिए कोई जरिया मिले। आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं निश्चित तौर पर सराहनीय है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरनेट फोकस्ड है। जी जी। हेलो। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं आपके प्रयास बहुत ज्यादा इंटरनेट फोकस्ड हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है। अभी तक हम ऑनलाइन हमारे पढ़ाने के सिस्टम को करने जा रहे हैं। यूट्यूब पे भी हम लोग इसको दे रहे हैं। पाठ्यक्रम को भी हमने अपलोड कर दिया है वेबसाइट के ऊपर कि वो देख कर सकते हैं कि हमारा कौन सा पाठ्यक्रम होगा, पढ़ सकते हैं। और जो हफ्ता में 2 दिन हम यूट्यूब के माध्यम से उनको पढ़ाने के लिए भी राजीव गांधी कैरियर जो हमारी गाइडेंस पोर्टल है उसके माध्यम से भी हम लोग इनको उनके आगे के फ्यूचर के बारे में भी बताने जा रहे हैं। वो जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, प्राइवेट जो बड़ी इंस्टीट्यूट है, निजी शिक्षण संस्थान है, वो तो फिर भी इनके पास में सारी सुविधा है, लेकिन गरीब के बच्चे को भी हम कैसे घर बैठे उनको पाठ्यक्रम भी दें, उनको कैसे किस प्रकार से पढ़ा सकें। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमारी तरफ से जो संसाधन आज की तारीख में है उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, शाला दर्पण के माध्यम से कर रहे हैं। दूसरे लेकिन गोविंद जी, ये वन वे कम्युनिकेशन न रह जाए, बच्चों के मन में भी कोई जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकें, ऐसी किसी व्यवस्था की ओर आपके प्रयास बढ़ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जो आप पीएपी में जाएंगे तो उसमें इस तरीके का एक रोड मैप लेकर के जाएंगे जिसमें वो बच्चे भी 2 वे के माध्यम से अपनी बात भी रख सकते हैं। हमारी जो 1 वे का सिस्टम चल रहा है उसको हम लोग आगे से 2 वे सिस्टम करने जा रहे हैं। इस 2 वे सिस्टम से वो बच्चा भी अपनी जिज्ञासा शांत कर सकता है और ये भी कर सकते हैं। और तो कुछ जो एनजीओज हैं या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो ये भी हमें सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, उनसे भी हमने MOU एकादशी किया है, बाकी से करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो परिवार या जो बच्चे डिजिटल राजस्थान का हिस्सा है उनका सोल्यूशन जल्दी हो जाएगा। अब वैसे बच्चे जो आने वाले समय में डिजिटल राजस्थान का हिस्सा बनेंगे, जिनके पेरेंट्स के पास हो सकता है डाटा पैक ना हो, जिनके पेरेंट्स के पास हो सकता है कि स्मार्टफोन ना हो, वो बच्चे भी देश का भविष्य हैं, उनकी समस्या को कब एड्रेस किया जाएगा? उनकी समस्या को भी हम ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जो राजीव गांधी भवन है वहां पर सारी सुविधाएं हैं। तो उन बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हम वहां से इसको कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, जिससे वो बच्चे भी पूरी तरीके से 2 वे सिस्टम से जुड़ पाएंगे, वो भी अपनी बात कह पाएंगे और हम भी हमारी बात कह पाएंगे। अच्छा गोविंद जी, बस 2 चीजें मैं और आपसे पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कोरोना काल में आप भी काफी बिजी हैं। एक बात जो टीचर से रिलेटेड होगी, लेकिन बच्चों से रिलेटेड एक बात और जो मैं कहना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई सोच, ये मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आप रेडियो फ्रीक्वेंसीज को अगर यूज करते हैं, या तो किसी प्राइवेट रेडियो कंपनी के या फिर जो सरकारी रेडियो है उस पर क्लासेस चलाने के बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि रेडियो की पहुंच हो सकती है हर बच्चे तक जब तक इंटरनेट ना पहुंचे।
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इस पे भी फोकस करके काम किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर पहलू के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, जिससे हमारे गरीब ढाणी में बैठा हुआ भी जो बच्चा है वो भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, उसके मन में ये कसक नहीं रहे कि मेरे पास संसाधन नहीं थे इसलिए हमारे को कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिली या हम वंचित रह गए। तो ये इस पे पूरी तरीके से हर विकल्प के ऊपर हम काम करेंगे और सोच के आगे बढ़ेंगे। सर, और मेरा अंतिम सवाल, आज एक बार फिर मन कर रहा है कि टीचर्स को हम सैल्यूट करें, उन्हें सलाम करें, क्यों? उसका रीजन ये है गोविंद जी, आपसे मेरी कई बार बातचीत हुई है ऑन स्क्रीन ही। उसका रीजन ये है कि देखिए वैसे भी साल भर कई सारे काम रहते हैं जिसमें टीचर्स को लगा दिया जाता है। आज कई सारे टीचर्स सर्वे में बिजी हैं, इस सारे प्रोसेस में कहीं उन पर भी अतिरिक्त मानसिक दबाव ना पड़े, अतिरिक्त शारीरिक दबाव ना पड़े, इसका ख्याल रखते हुए उनके इस जज्बे को भी सलाम तो करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, आज टीचर, चाहे वो महिला टीचर हो, पुरुष टीचर हो, वो सारे के सारे डोर टू डोर जाकर के स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उनके पास मास्क नहीं है तो वो घर से बना करके मास्क ला करके अपना काम कर रहे हैं। सैनिटाइजर नहीं है तो वो अपनी घर से साबुन लेकर के हाथ धो के काम कर रहे हैं। इससे जो राष्ट्रीय आपदा मान लो या वैश्विक महामारी मान लो, इसमें टीचर्स का योगदान बहुत बड़ा, डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों और पुलिस वालों के बाद में टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है। कल ही मेरे लक्ष्मणगढ़ में टीचर्स ने ये संकल्प लिया है कि हम डोर टू डोर जाएंगे और निश्चित रूप से पूरी तरीके से स्क्रीनिंग करेंगे। मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में टीचर्स को जहां भी लगाया गया है वो बिना किसी अनुनय विनय के वो अपने काम में लगा हुआ है। जो बच्चों के लिए प्रयास आप कर रहे हैं वो अतिरिक्त बोझ तो शिक्षक पर नहीं डालेंगे? बस अंतिम सवाल है सर ये। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अतिरिक्त बोझ नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे। हम सरकार वहन करेगी, चाहे कैसे भी संसाधन जुटाए, हम लोग CSR से मदद लें, केंद्र से मदद लें या हमारे संसाधन हम डेवलप करें, लेकिन टीचर्स पे कोई किसी तरह का बोझ नहीं डालेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर प्रदेश में स्टूडेंट्स इस वक्त आपको सुन रहे होंगे तो वो थोड़ा आश्वस्त जरूर हुए होंगे। बाकी मुद्दा तो ऐसा है जिस पर घंटों बातचीत की जा सकती है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। विजय सोनी जी, आपसे बातचीत मेरी बीच में रुकी थी, ऐसा कोई सजेशन जो आप देना चाहें जो मैं आपसे पूछ रहा था? स्वप्निल जी, निश्चित रूप से एक निवेदन मैं करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वर्तमान के अंदर कक्षा 10 की कुछ परीक्षाएं और कक्षा 12 की कुछ परीक्षाएं बाकी हैं। बाकी कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के और उसके अलावा कक्षा 9 और 11 इन बालकों को, इन बालिकाओं को जो इनमें पढ़ रहे हैं, उनको आगामी कक्षाओं के अंदर ऑनलाइन प्रोसेस के तहत उनको प्रवेश दे दिया जाना चाहिए और उसके अगली कक्षा की पढ़ाई इस ऑनलाइन माध्यम से जो राजस्थान सरकार कराना चाह रही है वो शुरू कर देनी चाहिए। आज की तारीख में वो बच्चा क्या पढ़ेगा? आज की तारीख में अगर कक्षा 9 का बच्चा ये पढ़ना चाह रहा है कि मैं कक्षा 9 की पढ़ूं और मालूम चले 5 दिन के बाद में राजस्थान सरकार कक्षा 9 की परीक्षा को स्थगित कर जो भी उसका रिवीजन करते रहना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल है, मेरे पास बहुत कम सेकंड्स, कुछ ही 1 ही मिनट बचा है। दीपक मुंड जी, अंत में आप अगर कुछ कहना चाहें, और साथ ही ये कि क्या रेडियो आप एक ऑप्शन के तौर पर खंगालेंगे? स्वप्निल जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि नेक्स्ट वीक जब ये स्माइल वाला प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जिसपे हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हैं वो है फ्री DTH के थ्रू और रेडियो के थ्रू हम लोग लाइव लेसन्स कैसे कर पाएं, और इसके लिए हमारी जो SCRT टीम है उदय, ठीक है सर, और हमारे शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ये था हमारा खास शो पढ़ें तो पढ़ें ऐसे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।